हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे, चैप्टर सिंपल इक्वेशंस। तो बच्चों, सिंपल इक्वेशंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें आपको समीकरण को हल करना है। क्या करना है? समीकरण को हल करना है बच्चों। ये आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। उम्मीद है बच्चों आप सबने होमवर्क जरूर किया होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने हैं और क्या करना है, जो भी वेरिएबल है इनमें, वेरिएबल यानी चर, जो भी चर दिख रहा है आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में p है, चर क्या है? p है ना। 10p बराबर है 100। तो 10p इक्वल टू 100, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p है। तो मेरे को p को अलग करना है ताकि p के साथ कुछ भी ना रहे, तो p की वैल्यू आ जाएगी। यही होता है इक्वेशन सॉल्व करना। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमें करना, ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे p अकेला रह जाए। तो 10 की p के साथ गुणा हुई है, तो हमें दोनों पक्षों को 10 से भाग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि p की 10 के साथ गुणा हो गई है, इसीलिए भाग कर देंगे 10 के साथ p को। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे? देखिए 10 गुना p है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बच जाएगा अब? p बराबर है 10। p किसके बराबर आया? 10 के बराबर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट में है, बस सब कुछ सेम है, 10p के साथ 10 का एडिशन और कर दिया है। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आता है आपका। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम अगला क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या होगा? 10p प्लस 10 बराबर है 100। तो सबसे पहले जो 10p के साथ ऐड है उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों में से 10 घटा के। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से स्टूडेंट्स हम 10 को घटा देंगे। तो देखिए 10p है प्लस 10 है, माइनस 10 कर देंगे और 100 माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा। कितना आएगा? 10p, क्योंकि प्लस 10 और माइनस 10 0 हो जाता है। 100 माइनस 10 90 हो जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट में किया था वैसा ही क्वेश्चन रह गया अब, है ना। तो जैसा फर्स्ट पार्ट किया था हमने उसी तरह से करेंगे। तो ये है पार्ट ए, ठीक है। तो ए पार्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन रह गया। वहां पे 10p इज इक्वल टू 100 था, यहाँ पे 90 है। तो अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों को 10 से भाग करके देखेंगे और सीधा आपके पास p का मान आ जाएगा। तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, और आंसर बताएंगे आप क्या आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको आगे आप खुद सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट सी और डी एक जैसे हैं। डी हमने सॉल्व किया था बच्चों प्रीवियस सेशन में, डी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। क्या करना था, हमें दोनों पक्षों को -3 से गुना करना था। क्लियर है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आप कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए पी को 4 से भाग किया गया है, तो हमें पी चाहिए, तो हम दोनों पक्षों को 4 से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं खुद। अब
इस टाइप का क्वेश्चन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए p को 3 से गुना 4 से भाग किया गया है, तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे और 4 से गुना कर देंगे, यही करना है। देखिए इसको एक बारी हम यहाँ पे साथ में करते हैं। ई पार्ट 3p/4 = 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, देखिए दोनों पक्षों को हम 3 से भाग कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 3p/4 है इंटू 3 बराबर है 6/3, और ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, ये आ गया बच्चों p/4 = 2। अब देखिए क्या ये बिल्कुल पार्ट सी जैसा बन गया, पार्ट सी जैसा ही तो है। यहाँ पे p/4 बराबर है 5 है, और यहाँ पे p/4 बराबर है 2 आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो सेम है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको देखिए यहाँ तक नोट डाउन करिए, और आगे बच्चों आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारे मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका अगर यहाँ पे सारे सॉल्व करवाते रहेंगे तो आप सिर्फ इनको कॉपी करोगे और आप अपने खुद से नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो मेरे को एक जैसे से क्वेश्चन दिखते हैं तो उनको मैं आपके करने के लिए छोड़ देता हूँ। इसको कंप्लीट करें बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ दिया आपने, इसको पूरा करें। अब आपको सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ पार्ट, इसको कैसे करेंगे बच्चों, 3s = -9 है। तो सबसे पहली बात बच्चों, माइनस का साइन है, ठीक है, तो वो 9 के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। अगर वो s के साथ होता माइनस का साइन तो प्रॉब्लम वाली बात थी, तो हमें माइनस के साइन को भी यहाँ से s के साथ से हटाना पड़ता, बट अब हमें माइनस के साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। बस एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ सकती थी वो माइनस की वजह से आ सकती थी, कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो s के साथ 3 का गुणा किया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, क्योंकि भाई s को 3 से गुणा किया गया है तो हम भाग भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3s/3 बराबर है -9/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 3 9, कितना बच गया, s बराबर है -3, तो s की वैल्यू आई है -3, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, अगर माइनस का साइन है 9 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने कर लिया इसको नोट। बच्चों इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, एक जैसे से ही क्वेश्चन है, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पार्ट और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी पार्ट, ठीक है, बाकी सब आपको खुद करने हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये आपको पूछना चाहिए तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊं। अभी के लिए मैं सिर्फ जी पार्ट करवाऊंगा, बाकी मुझे लगता है आप खुद से कर सकते हैं, तो इसको साथ साथ करेंगे हम। 3s + 12 = 0, ये भी आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राइट हैंड साइड में इस बारी क्या है, 0 है, हमेशा कोई ना कोई नंबर होता था 0 के अलावा, लेकिन अब 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं हमें उससे, क्या हम तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को हटा देंगे, है ना, 12 को हटाना है, तो दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों में से
12 घटाने पर दोनों पक्षों में से 12 हम घटाएंगे तो देखिए एक तो है 3s माइनस प्लस 12 है, इसमें से 12 घटा दिया और 0 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3s प्लस 12 और माइनस 12 तो हो गया 0 और 0 माइनस 12 ही होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या ये पार्ट f जैसा बन गया। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को तीन से भाग करने पर भाई दोनों पक्षों को 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 3s बराबर है माइनस 12 और दोनों को 3 से डिवाइड करना है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 चौके 12, s कितना आ गया -4। तो ये बच्चों आंसर आ गया आपका। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के सभी पार्ट्स आप नोट डाउन करो और ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज भी। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, पर उससे पहले आपके साथ में कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। कुछ इसी से रिलेटेड सॉल्विंग इक्वेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, दोनों पक्षों में, ठीक है, हम वेरिएबल को अलग करने के लिए दोनों पक्षों में से या तो कुछ घटाते थे या जोड़ते थे या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे, यही चीज की अभी तक हमने। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मतलब स्थानापन्न। तो बच्चों हम स्थानापन्न कैसे करेंगे, देखिए दो पक्ष हैं आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष जिसको बोलते हैं और राइट हैंड साइड दायां पक्ष जिसको बोलते हैं, ये क्लियर है। तो हमें सिंबल्स चेंज करने होते हैं, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज करना। मतलब किसी भी चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ट्रांसपोज करते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, x के साथ 6 ऐड हो रहा है तो हम दोनों पक्षों में से 6 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमें ये नहीं करना बच्चों, अब हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, जो ये 6 है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा ताकि यहाँ पे x अकेले रह जाए। ये चीज समझना स्टूडेंट्स कि x के साथ जो भी चीजें हैं उनको मैं दूसरी तरफ लेके चले जाऊंगा ताकि वहां पे अकेले x रह जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ट्रांसपोजिंग से हम क्या कर सकते हैं, x को यहां रख दिया और 6 चला गया राइट हैंड साइड। अब देखिए मैंने लिखा -6 यहाँ पे तो +6 था, यहाँ पे -6 क्यों लिख दिया, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो मैं बता दूं बच्चों, -6 इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर कोई ऐड हो रहा हो तो दूसरे पक्ष में जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर कोई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो दूसरे पक्ष में जाके ऐड होगा। इनका उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है एकदम। जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है निशान तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस का, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है तो राइट हैंड साइड पे प्लस का, उल्टा हो जाता है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते ही नंबर का साइन हो जाता है उल्टा, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन किस केस में होगा, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही केस में होगा। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो तो साइन से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर है 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर है 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज करके ज्यादा इजीली, ज्यादा आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हम टफ लेते हैं, 3p प्लस 10,
3p प्लस 10 इज इक्वल टू 25, 25। 3p प्लस 10 इज इक्वल टू 25। हम ट्रांसपोज करेंगे जैसे फर्स्ट अभी क्वेश्चन में किया था, तो 10 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 10 की जगह माइनस 10 आ जाएगा। अभी देखा हमने प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या बचा, 3p बराबर है 25 माइनस 10, 15 आ गया। तो अभी भी p की वैल्यू तो नहीं आई है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो 3 है वो p के साथ गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब साइन का कोई लेना देना नहीं है। अब जो 3 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर 3 डिवाइड हो रहा होता तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, 3 जो है वो क्या करेगा भाई, p यहाँ पे अकेला रह जाएगा और 15 के साथ हो जाएगा ये डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में p से मल्टीप्लाई किया गया था, इसलिए राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो गया। अब कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, p आ गया 5। यही आंसर होगा। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये चीज समझ में आई बच्चों। यहाँ पे बस ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई जब हम पक्ष चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, और गुना की जगह भाग हो जाएगा। भाग हो रहा हो तो दूसरे पक्ष में जाके गुना हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखें आप, और इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको समझा दिया है ट्रांसपोजिंग क्या होता है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो हम दोनों तरीके सीखे हैं, दो तरीके, एक में तो हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को एक अलग करने के लिए दोनों पक्षों में कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे, जिसकी वजह से वेरिएबल अकेला हो जाता था। अब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो ज्यादा यूज होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये मेथड होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये मेथड एक तो जल्दी हम कर पाते हैं, इसको ज्यादा लेंथी नहीं होता, लंबा नहीं खींचता, क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं इसकी मदद से, ठीक है। और दूसरा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, तो इसीलिए ये मेथड ज्यादा हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, तो इन क्वेश्चन को इस मेथड की वजह से हम हल कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, पार्ट ए इसका है, 2y प्लस 5/2 बराबर है 37/2 है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड जो है नंबर, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे ताकि y अकेले रह जाएं। तो यहाँ पे हम 5/2 को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिंग 5/2 टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हम स्थानापन्न कर देंगे 5/2 का दाएं पक्ष में, तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर है 37/2 माइनस 5/2। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस कर दिया गया है। 2y बराबर है किसके आया है, 2 एलसीएम आ गया, 37 माइनस 5 कितना होता है, 37 माइनस 5 होता है 32। कितना हो गया, 2y बराबर है 32/2। कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको अब, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 2y कितना आ गया, 16 आ गया बच्चों। क्लियर है, 2y आ गया 16। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखिए, 2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, और क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2y बराबर है 16। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको आंसर 8 आएगा अगर है ये 16 को डिवाइड करेगा तो y देखिए अकेला रह गया, आंसर आ गया 8। ये काफी जल्दी हमारा सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप
कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कोशिश की है उनको सॉल्व करने की। और बच्चों हमने नया मेथड भी सीखा है, ट्रांसपोज करके हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं समीकरण को। तो इस मेथड को अच्छे से आप दोहरा के आए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस इजीली आप इस मेथड से कर पाएं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।